श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विद्याश्री नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम। आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा दंडोत प्रणाम है। हम लोग बहुत ही सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत में से। महाप्रभु क्या कर रहे हैं, एक ज्योतिषी को बता रहे हैं कि मेरा हाथ देख के बताओ कि मैं पिछले जन्म में कौन था। तो वो ज्योतिषी जो है भगवान का हाथ अपने हाथ में लेके देख रहा है। तो उसमें पहले वर्णन आया था किस प्रकार उसने भगवान को क्या देखा, चार भुजाधारी भगवान का दर्शन किया और फिर उसने देवकी नंदन कृष्ण के दर्शन किए। फिर यशोदा नंदन भगवान द्विभुज रूप में जो मूल स्वरूप है भगवान का यशोदा नंदन, उस स्वरूप का दर्शन किया। फिर उसने क्या देखा, जिस इष्ट मूर्ति का वो चिंतन करते थे बाल गोपाल का, उसका दर्शन किया। फिर उसने त्रिभंग रूप में देखा भगवान को, जो किशोर स्वरूप है भगवान का, बड़ा ही सुंदर गोपीनाथ भगवान गोपियों के द्वारा परिवेष्टित है और अधरों पे मस्जिद धारण की हुई है। बड़ा ही सुंदर भगवान का किशोर स्वरूप का दर्शन किया। अब जब भी भगवान के अलग अलग रूप देखता है, एक रूप के दर्शन करता है, फिर नेत्र खोलता है। नेत्र खोलता है तो सामने क्या पाता है कि महाप्रभु गौरांग सुंदर बैठे हैं। तो उनके मुखचंद्र की ओर देखते हुए फिर नेत्र बंद कर लेता है। जब नेत्र बंद करता है तो उसको अलग कोई दर्शन होते हैं। इस प्रकार फिर उसने क्या किया, अपने इष्ट जो वो जिन बाल गोपाल का वो ध्यान करता था उनको प्रार्थना की कि हे बाल गोपाल, ये विप्र अन्य जन्मों में कौन थे, मुझे ये शीघ्र दिखा दो। फिर उसने क्या देखा, भगवान के अलग अलग अवतारों का दर्शन किया। राम रूप में देखा, वाराह रूप में देखा और उनको नरसिंह रूप में देखा, वामन रूप में देखा, मत्स्य रूप में देखा और फिर हलधर जो बलदेव प्रभु हैं उस रूप में देखा। अब जिस तरह से वो देख रहे हैं सब अलग अलग भगवान के जितने भी अवतार हुए, जगन्नाथ रूप में देखा। जगन्नाथ रूप में क्या देखा कि जगन्नाथ जी हैं और मध्य में सुभद्रा है और दक्षिण भाग में भगवान के वाम भाग में इधर की तरफ बलदेव प्रभु हैं। तो इस प्रकार सर्वज्ञ ने क्या किया, विभिन्न प्रकार से ईश्वर के तत्व का चिंतन किया और प्रभु की मायावश क्या हुआ, कुछ भी समझ नहीं पाया। लेकिन भगवान के इतने स्वरूपों के दर्शन कर लिए, सब समझ देख लिया, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहा कि ये कृष्ण ही है, ये वही है सब, लेकिन नहीं समझ पा रहा। तो फिर वो हैरान होके भोचक्का सा होके मनी मन सोचने लगा, ऐसा जान पड़ता है कि यह ब्राह्मण क्या है, महामंत्रवित है। देखो उसकी बुद्धि क्या हो गई है, चकरा गई है। ठाकुर जी ने सारा कुछ दिखा दिया अपना स्वरूप कि मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, सब स्वरूप दिखा दिए महाप्रभु ने। लेकिन वो क्या सोच रहे कि ये ब्राह्मण जो है वो महामंत्रवित है, कि इसको मंत्र के द्वारा इसने मेरी बुद्धि को ऐसा कर दिया जिसके कारण मुझे ऐसे दर्शन हो रहे हैं। तो या फिर क्या बोलता है, वो क्या सोच रहा है कि ये कोई ऐसा कोई देवता ही ब्राह्मण के रूप में मेरी परीक्षा करने आया है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोच रहा है कि कोई देवता आ गया। बोला अरे इस ब्राह्मण के शरीर में तो मैं अलौकिक तेज देखता हूं। तो अथवा ये क्या कर रहा है, मुझे सर्वज्ञ कह के मेरी अवहेलना करना चाहता है कि तुम सर्वज्ञ हो। तो इस प्रकार चिंतन कर ही रहे थे तो महाप्रभु हंस के कहने लगे, कौन हूं मैं, बताओ क्या आप देखा आपने, स्पष्ट करके क्यों नहीं कहते, क्या देखा आपने, कौन हूं मैं, बताओ मुझे। हंसने लगे महाप्रभु। तो सर्वज्ञ ने कहा, इस समय तो आप जाइए, मैं भली भांति मंत्र जप करके अपराह्न में बताऊंगा, दोपहर में आपको मैं बता दूंगा, अभी आप चले जाइए। ठीक है महाप्रभु कहने लगे, ठीक है। यह कहकर हंसते हुए वहां से चले गए और फिर अपने भक्त श्रीधर के घर में चले गए। अब ये जो श्रीधर है इनकी बार बार कथा आएगी श्रीमद, ये जो चैतन्य भागवत ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत में भी इनका वर्णन आता है। बड़े ही महाप्रभु के बहुत ही बड़े भक्त थे श्रीधर जी। जो श्रीधर थे इनका आज भी जो घर है वो है नवद्वीप में, हम लोग गए थे इनके घर में। ये क्या करते थे, बड़े ही गरीब ब्राह्मण थे। ये इतने गरीब थे कि इनके पास ये सब्जी की दुकान लगाते थे। तो सब्जी की जो दुकान लगाते थे वो सब्जी भी बहुत ज़्यादा पैसे से, क्योंकि सब्जी की जो दुकान लगाएगा वो सब्जी पहले खरीदेगा फिर तो सब्जी बेचेगा। पहले जाके मंडी में थोक के रेट से सब्जी खरीदेगा, फिर जाके बाजार में उसको रिटेल में बेचेगा, कम दाम जैसे भी करके बेचेगा। लेकिन इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे। तो ये क्या करते थे,
थोड़े से पैसे जो थोड़े बहुत होते थे उससे क्या करते थे, लौकी वगैरह ले लेते थे। लौकी तो सस्ती मिल जाती है। बाकी क्या करते थे, जो बंगाल है वहाँ पे ना केले का जो खोल है वो भी बिकता है। केले का खोल क्या होता है, केला जब जिस पेड़ पे उगता है तो केले के पेड़ की एक विशेषता होती है कि एक ही बार फल देगा बस, उसके बाद वो बेकार हो जाता है, उसको काटना पड़ता है। दूसरे साल उस पर फल नहीं आएगा, एक ही बार केले पेड़ पे फल आता है। तो फिर क्या करते हैं, उसका फल लेने के बाद उसका जो खोल होता है, उसकी जो तना होता है एक तरह से, जो पेड़ होता है उसको भी काट के उसकी सब्जी बनती है बहुत बढ़िया। तो वही जो खोल था केले का, वो खोल बेचता था श्रीधर, क्योंकि वो तो ऐसे ही मिल जाता है जंगलों में, जहाँ केला निकाल लिया फिर वो खोल फेंक देते हैं, तो उस खोल को साफ सूफ करके वो बिना अपनी दुकान पे लगा लेता था, केले का खोल बेचता था। इसीलिए उसको श्रीधर खोला बेचा भी बोलते थे। खोला बेचा मतलब खोल को जो बेचने वाला है, और नाम उसका श्रीधर था, इसीलिए उसको श्रीधर खोला बेचा के नाम से प्रसिद्ध था नवद्वीप में। तो वो बड़ा मतलब बड़े ही भक्त था भगवान का, हर समय हरि हरि भगवान का नाम जप करता था। कृष्ण भगवान का बड़ा भक्त था। अब भगवान का भक्त है तो भगवान और भक्त कभी भी अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब महाप्रभु ने क्या किया हुआ है, अभी अपने आप को छुपाया हुआ है। छुपाने के बावजूद भी महाप्रभु क्या करते हैं, अपने भक्त के बिना तो रह नहीं सकते, इसीलिए बार बार श्रीधर के पास चले जाते थे किसी ना किसी बहाने। उसकी दुकान पर चले जाते थे, लौकी उठा लेते थे, पैसे नहीं देते थे, उससे झगड़ा करते रहते थे। उनके साथ बात करने में बड़ा अच्छा लगता था महाप्रभु को श्रीधर के साथ, क्योंकि वो तो भक्त है भगवान का। तो इसीलिए बड़ा ही सुंदर आगे बहुत कथाएं आएंगी श्रीधर जी की, किस प्रकार से महाप्रभु जाके श्रीधर को चिढ़ाते रहते थे, बोलते थे बताओ मैं कौन हूँ। तो वो कहते थे कि तुम तो ब्राह्मण हो। बोले ब्राह्मण हूँ तो क्या हो गया, बोले तुम विश्वम्भर हो। ब्राह्मण को विश्वम्भर बोला जाता है। विश्वम्भर मतलब जो भरण पोषण करते हैं सबका। ब्राह्मण की बहुत पहले जो है मान्यता हमारे ग्रंथों में बताई गई है। तो इस प्रकार वो शास्त्र के अनुसार बोलता है कि आप तो विश्वम्भर हो। तो महाप्रभु कहते तुमने मुझे अभी भी पहचाना नहीं, अरे तुम बताओ ये गंगा करते हो, ये गंगा तो मेरी पत्नी है, ये मेरी दासी है। इस प्रकार से महाप्रभु बोल देते थे। तो वो बड़ा परेशान हो जाता था, अरे तुम बड़े चंचल हो निमाई, तुम्हारे को बोलने की भी तमीज नहीं है, तुम ऐसे ऐसे बोलते रहते हो, कुछ भी बोल देते हो, तुम ब्राह्मण के बेटे हो, तुम्हें शालीनता से रहना चाहिए। इस प्रकार से वो ज्ञान देने लग जाता। तो महाप्रभु कहते अच्छा अच्छा ठीक है एक लौकी दे दो। इस प्रकार उसको बोलते। तो वो बोलता मैं इतना गरीब हूँ, कैसे करके अपना पेट पालता हूँ, तुम लौकी भी ले लेते हो और पैसे भी नहीं देते, यहाँ खड़े होकर झगड़ा करते रहते हो, मेरे बाकी ग्राहक भी खराब हो जाते हैं। महाप्रभु कहते मुझे सब पता है, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम बहुत धनी हो, तुमने सारा धन छुपा के रखा हुआ है, ऐसे ही बोलते रहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो वो कहता था मेरे पास कहाँ से पैसे आ गए, मैं तो बहुत गरीब हूँ। अब महाप्रभु कौन से धन की बात कर रहे हैं, हरि नाम रूपी धन, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा। इस प्रकार महाप्रभु उसके साथ बहुत देर तक क्या करते रहते, बात करते रहते। उनको बात करना अच्छा लगता था, उससे किसी भी कारण से किसी भी बहाने बात करूं। लेकिन वो सोचता था अरे ये जितनी देर मेरी दुकान पे खड़ा रहेगा ना निमाई, ये क्या करेगा निमाई पंडित, जितनी देर मेरी दुकान पे खड़ा रहेगा ये ऐसी बहस करता रहेगा, मेरे साथ वाद विवाद करता रहेगा। और अन्य अन्य लोग क्या सोचेंगे कि भैया ये बंदा ठीक नहीं है बेचने वाला, ये लड़ाई करता है अपने ग्राहकों से। इसीलिए वो महाप्रभु को जल्दी विदा कर देता था। बोला जो आपको चाहिए ले जाओ, मूल्य मत दो, कोई बात नहीं, मुझे मूल्य नहीं चाहिए तुमसे, तुम जाओ बस, ये सब जो चाहिए जो चीज वस्तु चाहिए तुम्हें ले जाओ। और महाप्रभु भी ले लेते थे फ्री में, और उनको उस भक्त का खाना ही अच्छा लगता था। घर जाके शची मैया को बोलते थे ये लौकी बनाओ, इसकी सब्जी में आप प्रसाद पाऊंगा, इसकी खीर बनाओ लौकी की। तो इस प्रकार भगवान जो है अपने भक्तों को हर समय उनके बिना कभी भी रह नहीं सकते, हर समय आनंद प्रदान करते हैं। कभी अलक्षित रूप से, कभी लक्षित रूप से, मतलब कभी तो उनको पता होता है, कभी नहीं भी पता होता, लेकिन भक्त के बिना भगवान कभी भी नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार जब वो महाप्रभु यहाँ सबसे कुछ ना कुछ ग्रहण करके किसी से कुछ लिया था, पहले वर्णन आया था पिछली कथा में कि एक इत्र बेचने वाले से इत्र ले लिया, किसी से कपड़े ले लिए, किसी से दूध, बहुत कुछ ले लेके अपना महाप्रभु सबसे यहाँ पे हंसते हंसते कहाँ पहुँच गए हैं, श्रीधर के घर में आ गए। और श्रीधर में के प्रति अंदर से बड़े प्रसन्न है प्रभु, क्योंकि वो तो भक्त है। हर समय भक्त का क्या काम होता है, भगवान को संतुष्ट करना, भगवान की सेवा करना। तो भगवान तो इनसे बड़े संतुष्ट है महाप्रभु, लेकिन अपने आप को प्रकाशित नहीं किया, इसीलिए अनेक प्रकार के बहाने करके उसके घर पहुंच जाते थे। और 2-4 दंड तक क्या करते, उसके साथ बड़ा कथा करते, परिहास करते, आनंद पूर्वक फिर वापस आ जाते अपने घर। और प्रभु को देखकर श्रीधर भी क्या करते, श्रीधर की भी श्रद्धा इनके प्रति थी। वो एक बाहर का अलग था कि हाँ, वो सोचता था कि ज्यादा देर बात करेगा तो फिर लोग चले जाएंगे, वाद विवाद करेगा। लेकिन महाप्रभु को देखते श्रीधर को भी बड़ा अच्छा लगता था। एक
स्वाभाविक ही प्रेम सा उमड़ आता था उसके हृदय में महाप्रभु को देख के। ऐसा कभी कभी हमारे साथ भी होता है, किसी व्यक्ति को देख के लगता है इससे बात करें, और किसी किसी व्यक्ति से बात करने का मन नहीं करता है। ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि वो कुछ पिछले जन्म का भी संबंध होता है, कुछ संस्कार होते हैं। इसी प्रकार हम महाप्रभु, वो तो भगवान है और श्रीधर उनका भक्त है, तो उनको देखकर वो भी हमेशा नमस्कार करके श्रद्धापूर्वक बैठने के लिए आसन देता था। तो प्रभु को देखकर श्रीधर ने किया, इस बार भी आज जब महाप्रभु आए हैं नमस्कार करके आप बैठने के लिए आसन दे दिया। और श्रीधर जो है उनका व्यवहार कैसा है, बड़ा शांत, बड़े ही मतलब ब्राह्मणों के जितने लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में 12 प्रकार के लक्षण होते हैं और वैष्णव के 26 लक्षण होते हैं, तो वो श्रीधर में पूर्ण रूप से विद्यमान थे। तो महाप्रभु लेकिन क्या करते थे, वो तो बड़ा शांत था, महाप्रभु बड़े उद्धत थे, भ्रमण करते रहते इधर उधर, जैसे चंचल व्यक्ति करता है कोई। तो श्रीधर, प्रभु ने कहा श्रीधर क्या बोलते हैं प्रभु, देखो कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं भगवान। बड़ा सुंदर वर्णन है इनका श्रीधर के साथ महाप्रभु का जो वार्तालाप है। प्रभु क्या कह रहे हैं, श्रीधर तुम तो निरंतर हरि हरि भजते हो, तब भी तुम्हारे दुख का क्या कारण है? क्यों बोलते दुख का कारण है? श्रीधर के कपड़े बेचारे के फटे हुए होते थे, शरीर पे भी कोई ऐसे बहुत ज्यादा अंग कांति ऐसी नहीं थी कि बहुत ज्यादा ग्लो है, क्योंकि जो लोग बढ़िया माल खाते हैं फिर शरीर भी चमकता है उनका। अब श्रीधर बेचारे उनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो बोलते हैं महाप्रभु क्या बोलते हैं, हरि हरि भजते हो। लोग क्यों बोलते हैं श्रीधर को, कई लोग आजकल भी ऐसे सुनने में आता, बोलते हैं जो हरि हरि भजते हैं हरि उनका सब कुछ हरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे श्रीधर को महाप्रभु कहते हैं, अरे श्रीधर तुम तो हरि हरि भजते हो, निरंतर हर समय भगवान का नाम लेते हो, तब भी तुम दुखी हो। लक्ष्मीकांत की सेवा करके भी क्या कर रहे हो तुम, अन्न वस्त्र के लिए दुख पाते हो। अरे अन्न वस्त्र के लिए भी तुम्हें क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, बताओ इसका कारण मैं सुनना चाहता हूं। तो श्रीधर ने उत्तर दिया कि मुझे उपवास तो नहीं करना पड़ता, उपवास करना नहीं पड़ता अर्थात मैं कभी भूखा तो नहीं सोता। ठीक है मेरे पास बहुत सारा अन्न नहीं है, लेकिन आज तक ऐसे नहीं हुआ कि मैं भूखा सोया हूं। और देखो छोटा बड़ा वस्त्र तो शरीर पर पहन ही रहा हूं। ऐसे तुम कह रहे हो वस्त्र के लिए दुख पाते हो, तो वस्त्र तो मेरे शरीर पर है, मैं कोई ऐसे तो घूम नहीं रहा बिना वस्त्र के। तो इस प्रकार से वहां पे जो श्रीधर है वो अपनी संतुष्टि का दिखा रहे हैं कि मुझे कोई इस बात में नहीं लग रहा कि मेरे पास किसी चीज की कमी है। तो इसके लिए बोला गया ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। और एक बड़ी सुंदर चौपाई अगर समझ में आ जाए तो वो मंत्र है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, बिन संतोष न काम न साही और काम अछत सुख सपने हो नाही। कि जब तक संतोष नहीं आएगा, बिन संतोष न काम न साही, काम नसाही का अर्थ होता है भाग जाना, काम का अर्थ वो वाला काम नहीं है, सब प्रकार की कामनाएं, जितनी भी जगत में हमारी कामनाएं हैं, ये घर बन जाए, ये गाड़ी ले लूं, ये बढ़िया पहनूं, ये ब्रांड के कपड़े पहनूं, कोई भी कामना आती है हृदय में किसी भी प्रकार की, चाहे वो स्त्री की कामना है, किसी स्त्री को पुरुष की कामना है, या कोई अच्छा खाने की कामना है, अच्छा घर, किसी भी प्रकार की संसार में प्रतिष्ठा की कामना। तो वो कह रहे हैं जितनी भी प्रकार की कामनाएं हैं, जब ये कब तक नाश नहीं होगी, जब तक संतोष नहीं आएगा कि नहीं बस अब बहुत हो गया, अब नहीं कुछ चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन बंधु अनुग्रह तोरे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। तो जब ये कामना आ जाएगी हृदय में, बस एक ही कामना कि अब मुझे भगवान की कृपा चाहिए, वैष्णव का संग चाहिए मुझे, तब जाके क्या होगा, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। जब तक हृदय में कामना है, सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति के हृदय में कामनाएं वासनाएं रहती, उसको सपने भी बड़े अजीब अजीब प्रकार के आते हैं। तो दिन में तो परेशान रहता ही है बेचारा अपनी कामनाओं के कारण, जब सोता है तो सारी रात भी परेशान रहता है, कभी इधर हाथ मारेगा सोते समय, कभी इधर पैर मारेगा, आंखें भी कभी बार सोते सोते देखा ना किसी की ऐसे ऐसे कर रही होती हैं, बार बार माथे पर शिकत आती है। क्यों? क्योंकि वो सपने भी ऐसे ही ले रहा है कामनाओं के कारण, कभी वहां बेचारा राजा बन रहा है, कभी भिखारी बन रहा है, कभी मार खा रहा है, कभी हाथ डलवा रहा है गले में, कामनाएं उसको उलझा रही हैं। लेकिन श्रीधर क्या बोल रहे हैं, अरे इतने संतुष्ट भक्त बोल रहे हैं मुझे उपवास तो नहीं करना पड़ता, छोटा मोटा वस्त्र तो शरीर पर पहन ही रहा हूं, तो मैं बिल्कुल उपवास करके तो नहीं रहता। प्रभु ने कहा देख लिया, वस्त्र के 10 जगह पर तो गांठें लगी हुई हैं, तथा घर को देखता हूं तो उसमें फूस का अभाव है। मतलब घर कैसा है, उसमें फूस भी नहीं है। जब मतलब ऐसी घर में जगह जगह पे होल हो रखे हैं, कहीं से भी पानी आ जाता है, कहीं से भी हवा आ जाती है। इस प्रकार बता रहे हैं महाप्रभु कि तुम्हारे तो बड़ी हालत खराब है। अब महाप्रभु कैसे, देखो किस प्रकार से भगवान परीक्षा लेते, बोलते देखो जो लोग चंडी और शिव जी की पूजा करते हैं वे कैसे घरों में रहते हैं और कैसा भोजन करते हैं।
कितना देखो महाप्रभु की इतनी परीक्षा लेते हैं भगवान। बोले जो देवी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, उनका एक बार वैभव तो देखो जाके। कई लोग देखा जाता है ऐसे, आजकल तो कृष्ण के भक्त भी बड़े अमीर हैं, पहले ऐसा कम देखने में आता था। तो श्रीधर ने कहा विप्र आपने जो कहा तो ठीक है, राजा रत्न सिंहासन महल और दिव्य भोजन का उपभोग करता है। राजा जो है उसके पास बड़ा अच्छा सिंहासन है, उस पर बैठता है, महल होता है बड़ा अच्छा रहने के लिए, और खाने के लिए भी 56 प्रकार की वस्तुएं राजा रखता है, राजा को मिलती हैं खाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बोले पक्षी जो होता है वो वृक्ष पर घोंसला बनाकर और दाने चुग कर खाता है। तो पक्षी ऐसे रहता है, राजा वैसे ही रहता है। लेकिन जो समय है, समय तो सबका एक जैसा ही व्यतीत होता है। अर्थात क्या हुआ, सबको 24 घंटे मिले हैं, वो किसी भी प्रकार से बिता दे, चाहे इन साधनों को जुटाने में इस चीज में बिता दे, चाहे वो भगवान का भजन कर ले। तो क्या बोल रहे हैं, सब भगवत इच्छा से अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। तो इसमें किसी का कोई लेना देना थोड़ी है। अगर मैं कोई, मेरे पास थोड़ा कुछ अभाव है तो मेरे पैसे कर्म होंगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इस प्रकार से श्रीधर क्या बोल रहे हैं कि समय तो सबको समय सेम ही मिला है ना। ये तो है नहीं कि मोदी देश चला रहे हैं तो उसको 24 घंटे से 48 घंटे दे दिए भगवान ने एक दिन में कि भैया तुम्हारा काम बहुत बड़ा है। और एक मोची है, उसको बोले तुमने तो जूतियां ही बनानी है, 24 घंटे तुम्हें क्या करने, 1 घंटा ले लो बहुत है। सबको समय तो सेम ही मिला है। अब ये बात आती है कि वो उस समय का उपयोग कैसे करता है। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास धन तो बहुत है, उसको तुम छिपाकर भोग करते हो, मैं उसको कुछ दिन पीछे प्रकट कर दूंगा, तब देखूंगा कि तुम लोगों को किस प्रकार बहकाते हो। अब भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास बहुत बड़ा धन है। अब देखो ठाकुर जी उसको और चिढ़ा रहे हैं। तो श्रीधर कह रहे हैं पंडित अपने घर जाओ, तुम्हारा हमारा कलह करना उचित नहीं है। तुम हमेशा आते हो और प्रश्नोत्तर करते रहते हो, कुछ ना कुछ वाद विवाद करते रहते हो। प्रभु बोले मैं तुमको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा, तुम इसी समय मुझको बतलाओ कि तुम मुझको क्या दोगे अभी। अब भगवान क्या कह रहे हैं, अब लेना चाहते थे ना उससे, भूमिका बनाई है सारी कि इसको थोड़ा परेशान कर दो तो जल्दी जल्दी दे देगा। अब बोले प्रभु क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ूंगा नहीं, ये बताओ अभी तुम मुझे क्या दोगे, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत धन है। तो श्रीधर ने कहा मैं तो खोला बेचकर गुजारा करता हूँ, केले के वृक्ष का छिलके को खोला बोलते हैं। तो बोले मैं तो खोला बेच के गुजारा करता हूँ, और हे गोसाई आप ही बताइए कि मैं इसमें से इस क्या दे दूं आपको। तो प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारा इतना धन तुमने गाड़ रखा है अपने वहां घर पे, उसको तो इस समय रहने दो, उसको तो मैं पीछे ले लूंगा। इस समय तो केला मूली और थोड़, केला दे दो, केला भी रखा था उसकी दुकान पे, मूली भी रखी थी, और थोड़ आदि बिना मूल्य देने से ही तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करूंगा कि पैसे नहीं दूंगा, ये सारी चीजें ले लूंगा लेकिन तुमसे। तो श्रीधर ने मन में विचार किया कि ये जो ये ब्राह्मण है, विप्र जो है, ये बड़ा उद्धत स्वभाव का है। उद्धत स्वभाव का मतलब लड़ने झगड़ने के लिए आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में किसी समय आकर मुझे जोर से मुक्का ही मार दे। बेचारा भक्त है ना, बड़ा ही शरीफ है, शांत है, तो क्या सोच रहा है कि प्रभु आके मेरे को मुक्का ही ना मार दे, कहीं इतना उद्धत है, इतना चंचल है। तो मारने से भी मैं ब्राह्मण का क्या कर सकता हूँ, भाई ब्राह्मण है, मैं इसके ऊपर दोबारा मार तो सकता नहीं। शास्त्र में बताया गया है अगर ब्राह्मण कभी किसी की हिंसा भी करे तो उसको कभी मारना नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कुछ मुंह से हल्का सा बोल सकते हो, इससे ज्यादा मारना कभी ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, शास्त्र की बात है। और श्रीधर भगवान का भक्त है, शास्त्र को मानता है। तो बोला मारने से भी क्या होगा, अगर ये मुझे मार भी देगा तो मैं ब्राह्मण का क्या कर लूंगा, और बिना कोड़ी लिए प्रतिदिन दे भी नहीं सकता हूँ। कोड़ी पैसे लिए भी इनको रोज आ जाता है, दे भी नहीं सकता। फिर भी यह ब्राह्मण बल और एवं छल से जो ले जाए सो ले जाए, बोले वह सचमुच मेरे सौभाग्य की बात है। अब श्रीधर अपने मन को थोड़ा दिलासा दे रहा है कि चलो ठीक है, रोज नहीं दे सकता, फिर सोचे कोई बात नहीं, ब्राह्मण है, छल बल से जो ले जाए लो जाए, मेरे सौभाग्य की बात है, यह समझकर मैं प्रतिदिन देता ही रहूंगा कि कोई बात नहीं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को तो लोग देते ही हैं। तो इस प्रकार से श्रीधर अपने मन को समझा रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं बोलना, लेके जाता है तो जाए, लेकिन झगड़ा करना नहीं है, इसका क्या नहीं पता कोई कल को मुझे मार ही दे, आगे मुक्का मार दे मेरे। तो यह विचार कर श्रीधर ने कहा गोसाई सुनो, तुमको कोड़ी पाती कुछ भी नहीं देना होगा, मैं तुम्हें थोड़ केला मूली आदि इसी विचार से दे रहा हूं कि तुम मुझसे फिर कभी कोई झगड़ा नहीं करोगे, आगे से मुझसे कभी झगड़ा मत करना। प्रभु बोले ठीक है, और कोई झगड़ा नहीं करूंगा, परंतु थोड़ केला मूली आदि जो आदि जैसे भी अच्छे से हो प्राप्त हो, मुझे वो चाहिए। अब बता रहे जिन श्रीधर के दिए खोल में नित्य भोजन होता है और जिनके थोड़ केला मूली से व्यंजन तैयार होते हैं, उसी श्रीधर के छप्पर के ऊपर बेल में लगी लौकी को प्रभु नित्य दूध और काली मिर्च के साथ लेते हैं। कितनी सुंदर वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि जिन श्रीधर के दिए जो भगवान कहाँ पा रहे हैं प्रसाद, क्या नवद्वीप में कुछ घरों की कमी है, महाप्रभु को कितना मानते हैं, निमाई पंडित के नाम से पूरे विख्यात हो चुके हैं, सब बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े भट्टाचार्य हैं, इनको प्रणाम करते हैं महाप्रभु जी को वहां पे,
ऐसे महाप्रभु को क्या कोई कमी है? लक्ष्मीपति हैं वो, लेकिन किसके घर का खा रहे हैं? जिसके घर में कुछ है ही नहीं, जिसके घर में बता रहे हैं कि जो उसके घर का छप्पर है उसके ऊपर एक बेल लगी हुई है जिसके ऊपर लौकी उगती है, तो वो इसी लौकी को प्रभु नित्य दूध और काली मिर्च के साथ लेते हैं। ऐसी लौकी के साथ, श्रीधर की लौकी के साथ प्रभु को प्रेम है। इस लौकी का आगे ही भी वर्णन आएगा जब महाप्रभु संन्यास लेंगे। तो जब महाप्रभु संन्यास लेने पता लग गया था, नवदीप में खबर फैल गई कि कुछ 5 लोगों को ही पता था, वैसे सबको नहीं पता था, लेकिन महाप्रभु ने सबको दर्शन दिया था उस समय, क्योंकि महाप्रभु ने अपने आप को प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। बाद में आगे वर्णन आएगा मध्य में किस प्रकार महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। रोज नित्य कीर्तन होता है, तो सबको पता चल गया था कुछ कि ये साधारण नहीं है महाप्रभु। तो वहां पे क्या हुआ था, एक दिन महाप्रभु ने सबको दर्शन दिए थे, तो एक दिन बोलने लगे जाओ जाओ श्रीधर को बुला के लाओ। जब श्रीधर को खबर मिली तो वो एकदम से रोते रोते भागते भागते आया और लाऊ लेके आया। लाऊ मतलब लौकी लेके आया। तो महाप्रभु ने लौकी वो जाके श्री शची मैया को दी है। बोले मैया इसकी खीर बनाओ दूध में डालकर लौकी की, और सब वैष्णव को भी हमारे मठ में भी बनती है, सब लोग पाते हैं। बंगाली भक्त बहुत प्रसिद्ध जो अच्छी बनाते हैं उस लौकी की खीर को, और सब लोग बड़े प्रेम से पाते हैं। श्रीधर की जो लौकी महाप्रभु ने वो जाते समय लौकी, जब कभी कोई घर से यात्रा करने के लिए जा रहा हो तो लौकी अगर कोई लेके आ जाए तो उसको अपशकुन माना जाता है। ये ऐसा लिखा हुआ है कुछ मनुस्मृतियों में, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन भगवान ने जब वो लौकी लेके आया श्रीधर, क्योंकि उसके पास तो और कुछ है ही नहीं था, तो उस लौकी को बड़े प्रेम से ग्रहण किया था। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर ग्रंथकार कि जिन श्रीधर के दिए खोल में नित्य भोजन होता है। खोल एक प्रकार की सब्जी होती है, और जिनके थोड़ केला मूली से व्यंजन तैयार होते हैं। थोड़ भी एक सब्जी होती है, केले की भी सब्जी बनती है बंगाल में, मूली से भी व्यंजन तैयार होते हैं। उसी श्रीधर के छप्पर के ऊपर की बेल लगी है, जो उस पे जो लौकी लगती है उसको भगवान नित्य रोज दूध और काली मिर्च के साथ लेते हैं। ऐसा महाप्रभु का प्रेम है अपने भक्तों के साथ। जैसे गिरिराज जी में गोविंद कुंड पे कब से श्रीनाथ भगवान का विग्रह नीचे था, किसी को पता नहीं था। तो भगवान ने किसको सौंपन दिया? माधवेंद्रपुरी पाद जी को। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है माधवेंद्रपुरी पाद जी, उसके लिए दूध का गिलास लेके आ गए, और फिर उनको स्वप्नादेश देके बोल रहे हैं मैं यहाँ पे हूँ, मुझे भजन आपने स्थापित किया था, कितने दिन से आंधी वर्षा धूप सहन कर रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो। और मेरे गुरुदेव बोलते थे भक्ति भारती गोसाई महाराज जी कि वहां पे उस समय मथुरा में कितने बड़े बड़े दिग्गज रहते थे, कितने बड़े बड़े लोग थे, धनी मानी लोग। क्या किसी को प्रभु दर्शन नहीं दे सकते थे? सपन में आदेश नहीं दे सकते थे उसकी सेवा ग्रहण करने के लिए? किसको दे रहे हैं? माधवेंद्रपुरी पाद जी को, जिनके पास अपने खाने के लिए भी कुछ नहीं है, जो अपने लिए भी कुछ मांगते नहीं है। और ऐसे माधवेंद्रपुरी पाद से प्रभु सेवा लेना चाहते हैं, क्योंकि भगवान किनके धन है? निष्किंचनों के धन है, अकिंचनों के धन है, जिनका कोई धन नहीं है, जिनके पास, जिनका एकमात्र धन क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा ही जिनका धन है, कृष्ण नाम ही जिनका धन है। ऐसे अकिंचनों की सेवा प्रभु ग्रहण करते हैं। तो यहाँ फिर प्रभु बोलते हैं श्रीधर तुम मुझे क्या समझते हो, मतलब तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं? तो बस इसका उत्तर पाते ही मैं अपने घर चला जाऊंगा। ठीक है, अब सारी बात हो गई। पहले तो पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे प्रभु की, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुम तो गरीब हो भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जो चंडी की उपासना करते हैं, शिव जी का जपते हैं नाम, वो तो मौज मार रहे हैं, बढ़िया पैसे हैं उनके पास। तो श्रीधर को बहुत प्रकार से तंग किया। फिर उसने कहा चलो तुम ले जाओ सब कुछ, खाना जो भी चाहिए, पैसे मत देना। फिर अंत में एक प्रश्न बोलते हैं, बोले ये बताओ तुम मुझे क्या समझते हो? इसका उत्तर पाते चल रहे हो। श्रीधर ने कहा हे ब्राह्मण तुम विष्णु के अंश हो, क्योंकि ब्राह्मण को विष्णु का अंश बोला गया है, ब्राह्मण विष्णु का मुख है। तो प्रभु बोले नहीं तुम नहीं जानते हो, मैं गोपवंश का हूं। देखो प्रभु अपने आपको प्रकाशित भी करते थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। बोले मैं गोपवंश का हूं, अर्थात मैं कौन हूं? मैं कृष्ण हूं, ग्वाला हूं, नंद बाबा का पुत्र हूं। तो यद्यपि तुम मुझे ब्राह्मण बालक के रूप में देखते हो, परंतु मैं अपने को गोपनंदन के रूप से जानता हूं। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? तुम मुझे ब्राह्मण बालक देखते हो, अरे मैं ब्राह्मण बालक थोड़ी हूं, मैं तो गोप पुत्र हूं, अहीर का बेटा हूं, मैं तो अहीर जाति का हूं। अहीर जाति होती है ये गोप जाति जिसको बोलते हैं। महाप्रभु अपना तत्व प्रकाश करी, मैं ही कृष्ण हूं। तो प्रभु के वचन सुनकर श्रीधर हंसने लग गए। तो उसको लग रहा है पता नहीं कैसी बातें कर रहा है ये, अब वो समझ ही नहीं पा रहा ये कौन, क्योंकि भगवान की योग माया का ऐसा प्रभाव है कि वो प्रभु को पहचान ही नहीं पा रहे श्रीधर। तो योग माया के प्रभाव से श्रीधर प्रभु को पहचान ही नहीं पाए, अपने प्रभु को। प्रभु ने कहा श्रीधर मैं तुमको अपना तत्व बताता हूं कि मैं कौन हूं। अब भगवान अपना तत्व बता रहे हैं। कहते ये जो तेरी गंगा का महत्व है ना, जिस गंगा को तो इतने पूजता है, और श्रीधर तो भक्त है, गंगा जी की भी पूजा करता है, ये सारा महत्व मेरे ही कारण है, मैं ही उसका मूल कारण हूं। क्यों भगवान ने कि गलत बोला? कि बिल्कुल सही बोला। अरे गंगा जी है क्या? गंगा जी भगवान का चरणोदक है, चरणों का जल है भगवान के, चरणामृत है भगवान का, इसीलिए गंगा जी को लोग सर पे धारण करते हैं सब। विष्णु
कि चरणों का जल शिव जी ने सर पे धारण कर लिया। शिव जी की जटाओं से गंगा निकल के आती है, क्योंकि वो विष्णु का चरणोदक है। तो बोल रहे गंगा जी की जो महिमा है, जो जिस गंगा को तो इतना पूजता है, उसका महत्व मेरे कारण है। तो इतना सुनते ही श्रीधर जो है उसको अच्छा नहीं लगा। बोला, अरे निमाई पंडित, क्या गंगा के लिए ऐसी बात कहते हो, तुम्हें भय नहीं लगता? क्योंकि वो तो महाप्रभु को क्या समझ रहा है कि एक साधारण ब्राह्मण है ये। कहता, आयु बढ़ने पर बालक कितने स्थिर हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ उल्टा ही हो रहा है। तुम्हारी चंचलता तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, दिन प्रतिदिन दुगनी होती जा रही है। तो इस प्रकार गौरहरि कहते श्रीधर के साथ बड़ा कौतुक करके अपने घर आ गए। महाप्रभु हंसने लग जाते, अपने घर आ जाते। घर आकर क्या करें, महाप्रभु विष्णु द्वार पर बैठ गए और जितने भी विद्यार्थी थे वो सब अपने अपने घर चले गए। और प्रभु के मन में क्या हुआ, प्रभु ने देखा बड़ा ही सुंदर, उस दिन पूर्णमासी का दिन था, पूर्ण रूप से चंद्रमा उदय हुआ था, पूर्णमासी थी। तो पूर्णमासी का चंद्रमा उदय देखकर वृंदावन चंद्र का भाव जागृत हो गया उनके अंदर। कैसे, जो भगवान ने क्या किया था, जब रास हुई है शरद पूर्णिमा की रात्रि को, पूर्ण चंद्रमा को देखकर क्या हुआ था, भगवान ने मुरली पर जाके तान छेड़ दी थी वंशीवट में। तो इस प्रकार प्रभु भी अपूर्व मुरली ध्वनि करने लगे, अपने जो वृंदावन चंद्र के स्वरूप में आ गए और मुरली ध्वनि करने लगे, जिसको शची माता के अतिरिक्त तो कोई नहीं सुन सका। ये भगवान की ऐसी लीला है। महाप्रभु के समय में ये तो एक है ही कि जब महाप्रभु ने ऐसे मुरली धारण की है, ये तो आ गए नवद्वीप में वर्णन। लेकिन महाप्रभु जब वृंदावन आए हैं तो उन्होंने, गोपीनाथ मंदिर है वृंदावन में, वहां पे भी एक स्थान है जहाँ पे आके महाप्रभु ने आके कृष्णावेश में आके वहां मुरली धारण की है गोपीनाथ स्वरूप में। इसीलिए पूरे विश्व में कहीं भी महाप्रभु को मुरली धारण नहीं कराई जाएगी मंदिरों में, लेकिन वहां महाप्रभु का एकमात्र विग्रह है जहाँ पे भगवान को, चैतन्य महाप्रभु जी को मुरली धारण कराई हुई है, क्योंकि वहां पे महाप्रभु कृष्णावेश में आके मुरली धारण किए हैं। तो इस प्रकार से शची माता जो है इस मुरली की ध्वनि को सुनकर बड़े ही आनंद में मगन होकर उसी स्थान पर मूर्छित हो गई। अब भगवान ने क्या किया, माता को अपनी मुरली की ध्वनि सुना दी। क्षण भर में चेतनता प्राप्त हुई माता को, तो मन में स्थिर करके फिर वो द्वारा वही अपूर्व मुरली ध्वनि श्रवण करने लगी शची मैया। अब जहां पर महाप्रभु बैठे हुए थे, शची माता को उसी ओर से वंशी की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो शची माता जो उस मुरली की ध्वनि को सुनकर बाहर आई और आकर देखा कि उसका अपना पुत्र निमाई जो है वो विष्णु द्वार पर बैठा हुआ है। फिर देखा मैया जो है, इतना देखते ही जब देखा कि महाप्रभु बैठे हुए हैं, फिर शची मैया जो है उस ध्वनि को और न सुन सकी इससे आगे, और फिर पुत्र के हृदयाकाश में पूर्ण चंद्र को देखने लगी। महाप्रभु के हृदय पे क्या देखा उन्होंने, पूर्ण चंद्रमा देखा। तो भगवान के वक्षस्थल पर चंद्रमंडल को देखकर शची मैया विस्मित हो गई और चारों ओर देखने लगी कि चंद्रमा ऊपर था, ये नीचे इसके वक्षस्थल पे कैसे आ गया मेरे पुत्र के, क्योंकि इनका तो पुत्र वाला भाव है। तो घर में आकर शची माता विचार करने लगी कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन कुछ कारण निश्चित नहीं कर पा रही। तो इस प्रकार भाग्यवती कहते शची माता कितना ही प्रकाश देखती थी, श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कितना ही प्रकाश देखती, लेकिन कोई अंत नहीं था। कैसे कैसे देखती थी, जैसे जब लक्ष्मी देवी जो लक्ष्मी प्रिया जी हैं महाप्रभु की पत्नी, जब उनको भोजन परोस रही होती तो शची मैया दूर से क्या देखती कि जैसे कोई तेज का पुंज है, एक प्रकाश का पुंज है सेवा में लगा हुआ है। इस प्रकार से उनको बहुत अलग अलग प्रकार के अनुभव होते थे शची मैया को घर में, कोई अंत नहीं है। बोल रहे वृंदावन दास ठाकुर कह रहे कितना ही प्रकाश देखती शची मैया, इसका कोई अंत नहीं था। किसी दिन क्या देखती शची मैया, रात्रि में सुनती कि सहस्त्रों सहस्त्रों जन बाजों के साथ गीत गा रहे हैं और बहुत प्रकार के वाद बजाकर पदताल के साथ महारास नृत्य हो रहा है, महारास का दर्शन करती। किसी दिन सारे घर द्वार के को केवल ज्योतिर्मय देखती, ज्योति ज्योति देखती, इसके अतिरिक्त कुछ भी ना देखती। और किसी दिन देखती कि दिव्य नारियों को लक्ष्मी के समान हाथों में कमल विभूषित रूप में देखती कि बहुत लक्ष्मी आई हैं। लक्ष्मियां कई प्रकार की लक्ष्मियां हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि विष्णु लोक हैं, तो उन सारी लक्ष्मियों को देखती, दिव्य नारियों को। किसी दिन क्या देखती, बहुत प्रकार के प्रकाश में दिव्य देवता, एक बार को देखते फिर देखती थोड़ी देर बाद देखते कोई भी नहीं है। इस प्रकार यह शची मैया के बारे में बताया कि किस प्रकार से शची मैया को अलग अलग प्रकार से वहां पे दर्शन होते हैं, अनुभव होते हैं अपने घर में। समय हो गया, आज बस इतना ही। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।